जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जुमनार को स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 18/1/2026 को फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग प्रीव्यू लेकर आए हैं, जो बहुत ही अथॉरिटी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि नीति आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार माना था कि नीति आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोग इसमें यहाँ पर सही इसका आंसर दिया हुआ था कि राज्यपाल जो है नीति आयोग का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, कहता है कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है। तो कालिदास की जो भी पुस्तकें हैं उसमें से एक नहीं दिया हुआ था, तो वो हमसे पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता था कि 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चीनहट की लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था कि कालिदास का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एहोल अभिलेख में मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत की पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब सजाने के लिए दिया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, हम लोग सीरियल से आए हैं। ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में, फर्स्ट और शिफ्ट में एक अदल बदल का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका सीरियल वाइज कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, कहता है कि कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा था, तो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, कहता है कि कौन सा फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, अरंडी था, तिल था या ज्वार था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, कहता है कि बिहार का न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या वाला जिला मिलान करना था। मतलब न्यूनतम जनसंख्या और अधिकतम जिला वाला इसको मिलान करने के लिए दिया हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा था, कहता है कि बिहार का ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है। तो 2023 के अनुसार था 89% जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 88.71% था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा, कहता है कि प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेजर सोमनाथ को दिया गया था। यानी कि परमवीर चक्र और वीर चक्र से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन भी ये सब का मतलब आधारित क्वेश्चन भी देख कर जाइएगा 21 तारीख को शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कहता है कि रसिया वर्ष डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 1898 में हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के आधार पर 21 तारीख का क्वेश्चन का आप लोग प्रीव्यू देख लीजिएगा, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया था। यानी कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कहता है कि अशोक ने अपने शिलालेख में पुराणों को क्या बदवा दिया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में पुराणों को क्या बढ़ावा दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा, जो भी होगा आप लोग इसका देख लीजिएगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्वामी सदानंद सरस्वती किए थे 1929 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन दक्षिण भारत में जैन साधु गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन से जैन साधु दक्षिण भारत में गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो भद्रबाहु गए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, कहता है कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो तीसरा स्थान पर भारत है, और टॉप 1 और 2 पर कौन हो जाएगा, चीन और अमेरिका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कहता है कि सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो अनीश सरकार हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, कहता है कि नाटो में कुल कितने देश हैं। तो नाटो में वर्तमान में कुल कितने देश हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 32 देश वर्तमान में हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो तीसरा है। 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरा स्थान रखता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। यानी कि इंडेक्स में अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आप लोग देख कर जाइएगा स्पीडी से, या जो कुछ भी से आपको अच्छा लगे करेंट बुक में। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर दिहाड़ी कमाता है तो गरीब की कौन सी श्रेणी में आएगा। यानी कि इकोनॉमी से अभी भी
क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि औषधि का नोबेल किसे नहीं दिया गया था, यानी कि औषधि के क्षेत्र में किसे नोबेल नहीं दिया गया था। 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको छांटना था कि किसे नहीं दिया गया था औषधि का नोबेल पुरस्कार। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है कि ओम का रूल आपसे पूछा था साइंस में, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कहता है कि मौलवी अहमदुल्ला ने हेनरी लॉरेंस के किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चिन्हट के युद्ध में हराया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है कि मूल संविधान में कौन सी भाषा नहीं थी। 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, तो मूल संविधान में कौन सी भाषा नहीं थी, तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार छांट लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो समांतर एवं सरल होती है। साइंस से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का रैंक कितना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो तीसरा रैंक पर है भारत। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तलब की मछली के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अखिलेश खारियान हो जाएगा। यानी कि पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, तो आप लोग को पुस्तक का भी जो भी है जो आप लोग का वो भी देख कर जाइएगा करंट में। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आपातकालीन से तीनों अनुच्छेद का मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। आपातकालीन के तीनों अनुच्छेद का मिलान करने के लिए दिया हुआ था A 1 2 3 में रो के क्रम में, तो आपको इसको भी देख कर जाइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, कहता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। यह भी आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था, आधुनिक भारत से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है, कहता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। यानी कि आपको शासक का राजधानी भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा। क्वेश्चन पर आधारित ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर कहता है कि हाजीपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हाजीपुर शहर जो है गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कहता है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। आप क्वेश्चन में 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 109 के बारे में पूछा गया था, और क्वेश्चन में 34 में अनुच्छेद 266 के बारे में भी पूछा गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कहता है कि 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो राहुल V.S. बने हैं। यानी आपसे ग्रैंड मास्टर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अभी जो भी ग्रैंड मास्टर हैं वर्तमान में, इसके 5-10 साल पहले भी ये भी ग्रैंड मास्टर आप लोग देख कर जाइएगा। फिर कहता है कि संथाल कोल और भूमि विद्रोह का मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा, क्वेश्चन में 37 कहता है कि राष्ट्रपति की सदन का अंग, ऐसे करके क्वेश्चन ही पूछा गया था कि राष्ट्रपति किस सदन का अंग होता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखना था कि किस सदन का अंग है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहता है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही आंसर क्या होगा, तो 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किए थे प्रधानमंत्री मोदी। तो आप लोग दिवस का भी क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा। फिर कहता है कि राष्ट्रकवि कौन थे। तो राष्ट्रकवि के नाम से हम लोग मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता था, एसीओ का 10वां सदस्य कौन बना है। तो एसीओ का 10वां सदस्य जो है बेलारूस बना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहता है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। आपसे पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो जॉन सैंडी मॉडल है, सुखराम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा था कि प्लान का हिंदी पूछा था, तो आप लोग बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि प्रथम महिला सीएम कौन थी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा था कि प्रथम महिला सीएम कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला सीएम। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो राजकुमार गोयल हो जाएंगे। यानी कि आपको जो भी नियुक्ति है वर्तमान में वही आपको देकर जाना चाहिए। फिर कहता है 46 में कहता है कि खेल जगत में किसे भारत रत्न मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कौन से स्टेट में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। यानी कि आपको
राष्ट्रीय उद्यान भी देखकर बहुत सी जाना चाहिए। फिर कहता है कि कृषि बोल्टता परियोजना के बारे में आपसे पूछा गया था। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना था कि बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा था, कहता है कि गोपनीयता दिवस की थीम क्या थी, तो गोपनीयता दिवस की थीम हर एक साल बदलते रहता है। तो 2025 की थीम क्या है, अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। और 2024 की थीम क्या थी, गोपनीयता के प्रति जागरूकता रखें। फिर कहता है 41 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में पूछा गया था कि भारत के पहले पनडुब्बी अड्डे का उपयोग क्या क्या नाम था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कहता है कि वर्तमान में फ्रांस के पीएम कौन है, तो सेबेस्टियन लेकॉर्नी है वर्तमान में फ्रांस के पीएम। तो अभी जो भी नियुक्ति वर्तमान में पीएम का हुआ है वही आप लोग देख कर जाइएगा। फिर कहता है कि नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा गया था, या बिहार से आपसे पूछा जा सकता है कि ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो बिहार हो जाएगा। को 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि विश्व शतरंज चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो विश्व शतरंज चैंपियन 2024 जो है सिंगापुर में आयोजित हुआ था, यही इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है कि 55 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो संजय मल्होत्रा हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि गांधी मैदान में सरस मेला का मुख्य थीम क्या था, यानी कि गांधी मैदान में वर्तमान में जो सरस मेला लगा था उसका मुख्य थीम क्या था, तो ग्रामीण महिला उद्यमियों के प्रति दर्शन करने का था मुख्य रूप से। फिर कह रहा था क्वेश्चन आपको जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है, तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो 61.80% है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कहता है कि 2025 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन के अनुसार आपको छाटना था किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है, तेलंगाना में पृथक विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो 1946 से 1951 के बीच हुआ था तेलंगाना में पृथक विद्रोह। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जारवा जनजाति कहाँ संबंधित है, तो जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार से संबंधित है। फिर आपसे पूछा गया था कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया था, ये तो पीछे ही देखे थे, तो सचिन तेंदुलकर को ही मिला था। सिल्क उद्योग किसे कहते हैं बिहार में, तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था, यानी कि संविधान संशोधन से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर कह रहा है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24S2 हो जाएगा, यानी कि आपको रासायनिक सूत्र का भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है। फिर कहता है कि अलवार और नैनार किस राज्य से संबंधित है, तो अलवार और नैनार जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। फिर कहता है कि राउरकेला भिलाई बोकारो किस राज्य से संबंधित है, यानी कि इसको मिलान करना था, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर कहता है कि कौन सा जिला यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करती है, तो सोनभद्र जिला जो है यूपी और झारखंड दोनों से सीमा साझा करती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कहाँ अपना योगदान दे सकते हैं, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कहता है कि वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल समरिया है, यह भी आपको नियुक्ति आपको जरूर ही देख कर जाना चाहिए। फिर कह रहा था कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो 1936 में अलग हुआ था। बोस्टल का पतन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फिर कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था, 1972 में मिला था। फिर कहता है कि सेरेंडिपिटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गोवा के पणजी शहर में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो एनी बेसेंट है। फिर कहता है कि BM-0 मिसाइल के बारे में आपसे पूछा गया था। फिर कहता है कि मैत्री तंत्र में मैत्री क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है वर्तमान में, तो 80 है। फिर कहता है कि AI के जनक कौन है, तो जैन मैकार्थी हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो फ्रांस में प्रसा के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में। तो आप देख ही लिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, तो आप लोग इस पर आधारित भी क्वेश्चन देख कर जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 18 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, तो उससे आधारित लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे इस 21 तारीख की शिफ्ट में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं 21 तारीख को नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।